हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। मैंने अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाना शुरू किया और काफी सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए यहां पे। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी, कन्वोल्यूशन थ्योरम। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। इस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहली बात तो ये कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। दूसरी बात कि निकालते कैसे। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ टी दे रखा है और वो पीरियोडिक है और उसका पीरियड टी दे रखा है, तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1 अपॉन ई की पावर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी, मतलब यह पीरियड टी आ जाएगा 0 से टी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। सुन, ये जो टी है और ये टी में फर्क है। यहां पे जो टी आएगा ये इसका पीरियड आएगा और ये तो हमारे पास पैरामीटर होता है, राइट। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर पहले तो ये बताओ कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी फंक्शन दे रखा है तो वो हमारे पास यहां पे पीरियोडिक फंक्शन होता है। देखो यार 0 से 2 पाई है ना भाई, लास्ट लिमिट कहां तक जा रही है वो उसका क्या होता है, पीरियड होता है। जैसे हम बात करें 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, तो हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला ये होता है ना, तो 0 से इंफिनिटी जाता है। यहां पे 0 से 2 पाई ये दे रखा, तो उसके बाद ये मतलब नेक्स्ट 2 पाई से 4 पाई ये क्या करेगा, फंक्शन रिपीट करेगा वापस, राइट है ना। लाइक 2 पाई से यहां पे चला जाएगा 3 पाई साइन टी हो जाएगा और 3 पाई से 4 पाई वापस क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 2 पाई इसका क्या हो जाएगा, यहां पे पीरियड हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। सुन, यहां पे हमारे पास फार्मूला होता है लाप्लास ऑफ एफ टी। सुन, यहां पे जो t है कैपिटल टी वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई है ना, याद है ना, 0 से 2 पाई। क्लियर है। तो यार ये आ जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी है ना। एस और टी हमारे पास कितना 2 पाई है, तो ये आएगा माइनस का 2 पाई स्मॉल एस और यहां लिमिट आ जाएगी 0 से कैपिटल टी, तो 0 से 2 पाई आ जाएगा। एंड देन यहां पे क्या आ जाएगा, सुन एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ये तो हमारे पास लाप्लास का जो फार्मूला होता है वही है, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई एस। सुन, यहां पे हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। तो 0 से पाई के अंदर देखा जाए तो हमारे पास एफ टी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, साइन टी आ, तो ई की पावर माइनस एस टी पहले लिख देता हूं और ये साइन टी डी टी आ जाएगा। एंड सुन यहां पे पाई से 2 पाई में इसकी जो वैल्यू आ रही वो क्या हो रही है, सुन 0 हो रही, तो मतलब ही नहीं है ना क्योंकि 0 दे रखा ना। इसका फार्मूला होता है 1 माइनस ई की पावर 2 पाई एस। सुन, इसका फार्मूला क्या होगा, ई की पावर माइनस एस टी एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस साइन टी माइनस कॉस टी आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास क्या होता है, सुन फार्मूला होता है। मैं आपको थोड़ा फार्मूला बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स दे रखा तो इसका फार्मूला होता है ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। पढ़ते हैं 12th क्लास में, तो ये फार्मूला होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस है, बी की वैल्यू 1 है। नाउ लिमिट रख दीजिए तो ये आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई एस। इस यहाँ पे रखेंगे तो ई की पावर माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। इस यहाँ रखेंगे तो साइन पाई तो 0 हो जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी है ना। माइनस यहाँ रखेंगे तो 0 रखने पर ये हमारे पास 1 हो जाएगा एंड साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 हमारे पास 1 हो जाएगा। तो सुन यहाँ देखेंगे तो सुन ये आएगा ई की 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई एस। सुन ये अंदर से एस स्क्वायर प्लस 1 को कॉमन निकाल दीजिए आप, है ना। तो सुन यहाँ से अंदर की तरफ बचेगा हमारे पास ई की पावर माइनस एस पाई एंड प्लस 1, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सुन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दे रखा है एफ टी 3t दे रखा है 0 से 2 के बीच में एंड 2 से 4 के बीच में इसकी वैल्यू 6 दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका पीरियड 4 है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां से 0 से 4 जा रहा है तो इसका पीरियड हमारे पास 4 होगा। अब मन में सवाल उठेगा कि सर ऐसे क्वेश्चन तो हमने यहां पे यूनिट स्टेप फंक्शन में भी करा, जो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम बताई थी वहां पे तो ऐसे ही हुआ था। सर यहां पे ऐसा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। यार भैया मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाए और 0 से 2 दे रखा है, 2 से 4 दे रखा है, 4 से इंफिनिटी दे रखा है, अगर टोटल इंफिनिटी तक की वैल्यू दे रखी है तो भैया फिर तो आप वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा लो, आप जैसे नॉर्मल लगाते हो, राइट, या सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकते हो। पर भैया आपको यहां से 0 से 4 तक ही दे रखा, बाकी दे ही नहीं रखा है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और रिपीट कर रहा है मतलब क्या हो जाएगा, ये पीरियोडिक हो जाएगा। ये आपको समझने की जरूरत है, राइट। तो सुन यहां पे हमारे पास पीरियड कितना हो रहा है भैया, 4 हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाप्लास ऑफ
एफ टी हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस, यहाँ पे क्या आएगा सुन एस टी आता है माइनस का, तो टी हमारे पास 4 है तो माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s हो जाएगा, एंड लिमिट यहाँ से 0 से 4 जाएगा, एंड सुन यहाँ पे आएगा ये एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी हो जाएगा। नाउ इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो सुनिए आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 4s। नाउ 0 से यहाँ पे 2 लिमिट जाएगा तब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3t ई की पावर माइनस एस टी डी टी, एंड जब आप देखेंगे 2 से 4 तो सुनिए 6 आएगा ई की पावर माइनस एस टी डी टी आएगा, राइट। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ई की पावर माइनस 4s आएगा। सुन यहाँ पे आइलेट से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3, इस यहाँ पे क्या करेंगे t को छोड़ा ई की पावर माइनस एस टी अपॉन यहाँ पे माइनस का s आएगा माइनस, इस t का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आएगा, और इसका 2 बार हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सुनिए अपॉन एस स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, राइट। तो लिमिट हमारे पास चली जाएगी 0 से 2 प्लस 6 बाहर निकाल दीजिए ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, इस 2 से 4 यहाँ पे इसकी लिमिट चली जाएगी। नेक्स्ट अब इसकी हम यहाँ पे लिमिट लेंगे तो सुनिए आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 4s। नाउ सुन यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो ये आएगा 6 ई की पावर माइनस 2s अपॉन माइनस एस माइनस 3 अपॉन ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर माइनस, इसमें 0 रखेंगे तो जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो सुनिए आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3/s स्क्वायर, है ना, क्योंकि सेकंड लिमिट में माइनस होगा, राइट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा प्लस, अब इसको रखेंगे तो ये आएगा 6, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा ई की पावर माइनस 4s अपॉन माइनस का s माइनस, इसमें यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस 2s अपॉन s हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसकी वैल्यू हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 4s। इसमें ये वाली जो टर्म है देखो कैंसिल हो रही है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो सुन ये वाली टर्म से ये वाली टर्म क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड जब इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट, अब तो कैंसिल होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही, तो बाकी वैल्यू जो है वो एज इट इज आप रख दीजिए। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, मैं इसको वैल्यू ये 3 अपॉन एस स्क्वायर में पहले लिख लेता हूँ, माइनस का 3 ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर एंड माइनस 6 ई की पावर माइनस 4s अपॉन एस। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हम बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुन, हमारे पास अगला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे पीरियड नहीं दे रखा, तो पीरियड यहाँ सामने दिख रहा है 0 से 2 है ना, हमारे पास लास्ट स्टार्टिंग कहां से हो रहा है 0 से, लास्ट कहां तक जा रहा है 2a तक, तो इसका क्या हो जाएगा पीरियड हो जाएगा। तो सुन यहाँ पे लाप्लास ऑफ एफ टी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला होता है 1 अपॉन ई की पावर माइनस, यहाँ पे क्या आएगा सुन एस टी, तो ये माइनस का एस, और टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही 2a आ रही, लिमिट 0 से 2a एफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2as, इसमें यहाँ पे आएगा 0 से a, इसकी लिमिट इसका जो फंक्शन उसकी वैल्यू 1 आ रही है ना, इंटू डी टी, एंड प्लस यहाँ आ जाएगा हमारे पास a से 2a ई की पावर माइनस एस टी डी टी आ जाएगा। सो सुन यहाँ पे ये माइनस आएगा बिकॉज -1 आ रहा है, राइट। तो ये आएगा 1 अपॉन ई की पावर माइनस 2as, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट 0 to a, प्लस यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस हटा देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर माइनस एस, माइनस एस आएगा तो प्लस एस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट, 0 से 2a हो जाएगा। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई की पावर माइनस का 2as आएगा। नाउ ये लिमिट रखेंगे तो सुन माइनस यहाँ पे रखेंगे तो ई की पावर माइनस एस ए अपॉन एस, एंड माइनस करेंगे सेकेंड लिमिट 0 1 अपॉन एस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जब इसकी रखेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस 2as अपॉन एस माइनस ई की पावर माइनस एस ए अपॉन ए हो जाएगा। तो आप देख रहे सुन ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी ट्वाइस हो जाएगी, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी ई की पावर माइनस 2as आएगा, एंड यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन एस प्लस ई की पावर माइनस 2as अपॉन एस, एंड सुन यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ये अपॉन एस, माफ़ी चाहूँगा, तो सुन यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 2 ई की पावर माइनस एस अपॉन एस। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसका लाप्लास इजीली निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुन ला, आपसे पूछा जा रहा है कि एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर और टी यहां पे 0 से 2 के बीच में दे रखा है और एफ टी प्लस 2 इज इक्वल टू एफ टी। तो ये सामने पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन आप देख रहे हो, इसका जो पीरियड है वो हमारे पास क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था। सुन कैपिटल टी की जो वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या आ रही है, सुन 2 आ रही है। अब आपको निकालना है यहां पे लाप्लास ऑफ एफ टी। तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी। तो हमारे पास जो टी है वो 2 आ रहा है, तो 2s आ जाएगा एंड ये आएगा हमारे पास 0 से कैपिटल टी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी हो जाता है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो एफ टी वो टी स्क्वायर दे रखा है, तो सीधा वैल्यू रख देंगे तो ये आएगा ई की पावर माइनस 2s आ जाएगा, 0 से t आ जाएगा एंड e की पावर माइनस एस टी टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। इस यहाँ पे हम आइलेट लगाएंगे तो e की पावर माइनस 2s आ जाएगा। नाउ टी स्क्वायर को छोड़ा e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t एंड इसको एक बार करेंगे तो e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस इंटू डी टी, लिमिट 0 से 2 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा e की पावर माइनस 2s। नाउ टी स्क्वायर ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, 2/s बाहर निकाल दीजिए इसका। फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो t को छोड़ा e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस माइनस इसमें t का डेरिवेटिव करेंगे और e की इसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये अपॉन एस स्क्वायर आ जाएगा एंड लिमिट 0 से 2 हो जाएगा, राइट। अब इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो सुन ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 2s एंड यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो सुन जहाँ पर भी t वहाँ 2 रखेंगे तो ये आएगा 4 ई की पावर माइनस 2s अपॉन माइनस एस। नाउ प्लस सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 2/s आ रही है, तो चलो ठीक है 2/s है तो रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सुन यहाँ पे अब वैल्यू वापस रखेंगे 2 तो ये आएगा 2 ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस आ रहा है ना, और ये माइनस का एस आ रहा तो कोई इशू नहीं है। एंड सो नेक्स्ट हमारे पास ये आएगा ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर आ रहा, राइट। ये हमारे पास नेक्स्ट अब रखेंगे 0 तो सुन 0 पे ये 0 हो जाएगा, 0 पे ये 0 हो जाएगा, 0 पे हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू के लिए -1 अपॉन एस स्क्वायर और 2/s, तो सुन ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा ना। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्लस 2 अपॉन यहाँ पे ये एस क्यूब हो जाएगा, राइट, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो 2 अपॉन एस और ये 1 अपॉन एस स्क्वायर, तो माइनस का 2/s क्यूब होगा तो प्लस का 2/s क्यूब हो जाएगा। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2s आ जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 4 ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 ई की पावर माइनस 2s अपॉन एस क्यूब हो जाएगा प्लस 2 अपॉन एस क्यूब हो जाएगा, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी क्या जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, है ना। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो इस तरह से हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली निकाल सकते हैं। सुन यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए और उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस टाइप के और भी अगर वीडियोस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के आप देखना चाह रहे हैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप CSIR नेट गेट और IITJEM एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, अपनी शॉर्ट ट्रिक को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, यहाँ जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।